मिलेगी। अम्मी का खत आया है। मेरे अजीज इरशाद, खुदा तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सलामत रखे। तुमने अपने पिछले खत में लिखा था कि तुम्हें मेरी और गांव की बहुत याद आती है। तेरी दो माँ हैं बेटे, एक जिसने तुझे जन्म दिया, तालीम दी, परवरिश की, और दूसरी माँ है तेरी सरजमी, जिसकी हिफाजत के लिए तू सरहद पर मौजूद है। मैं तेरी दूसरी माँ का दूध यानी अपने गांव की मिट्टी भेज रही हूँ। इसे अपने माथे पर लगाना और अपना फर्ज निभाना। तेरे दोस्तों का ये कर्ज रहेगा मुझ पर और इस देश की हर एक माँ पर। खुदा हाफिज, तुम्हारी अम्मी। मेजर साहब, अभी अभी मैंने रेडियो पर खबर सुनी कि श्रीनगर के लाल चौक के फौजी कैंप पर आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला करके हमारे 10 जवानों को मार दिया। सर, ये पाकिस्तान चाहता क्या है? कितनी मर्तबा मुंह की खानी पड़ी उसे। ना तो वो खुद अमन से जीता है, ना ही हमें शांति से जीने देता है। सर, ये रोज की खिटखिट से तो बेटर ये है कि एक ही झटके में हम उसे खत्म कर दें। ऐसा चाहकर भी हम नहीं कर सकते कैप्टन दिलेर सिंह। हम जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। ना हम पहल करते हैं, ना करेंगे। हमारी जनता चैन से सोए, इसलिए हमें जागते रहना होगा। ये तो पड़ोसियों को सोचना है कि ऐसी हरकतें करने के बावजूद भी उनका सपना पूरा नहीं होगा। ओ सर, ये लड़ाई एक ना एक दिन तो हम निपटा ही देंगे। आप ये बताइए, आपका वो सपना कैसे पूरा हुआ? कौन सा सपना? ओ वही सर, कर्नल खन्ना की बेटी मिस सोनिया। आपने उसे कैसे पटा लिया सर? सर, हमने तो सुना है कि वो अपनी नाक पर मक्खी तक भी नहीं बैठने देती सर। सर, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन्होंने अपना स्वयंवर खुद रचा लिया था। और कहा था जो मुझे रेस में हराएगा मैं उसके गले में वरमाला डालूंगी। आई मीन टू से सर, गले में बाहें डालूंगी। सर, यू नो व्हाट आई मीन सर, शी इज एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट। आप लोगों ने जो भी सुना सब सच सुना। सोनिया के साथ मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब उसने एक खूबसूरत सा जाल टेररिस्ट को पकड़ने के लिए डाला था। Put your guns down! Quick! मेरे साथियों को जाने दो। मैं सुसाइड स्क्वाड से हूं, ह्यूमन बॉम्ब। अपने आप को ब्लास्ट कर दूंगा। हम सबको जाने दो मेजर। हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे जन्नत कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान का हक है। रुक जा मेजर, मैं कहता हूँ रुक जा मेजर, मेजर, मैं कहता हूँ रुक जा मेजर, वरना सबको उड़ा दूंगा, अपने आप को उड़ा दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा मेजर, मेजर, अपने साथियों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे मेजर, सिर्फ तुम। देखो, मैं कहता हूँ रुक जा मेजर, आगे मत बढ़ना। मेरी बात सुनो, रुक जाओ मेजर, आगे मत बढ़ना। सबको उड़ा दूंगा। मैं कहता हूँ मेजर, सबको उड़ा दूंगा। मुझे माफ कर दो मेजर साहब, मुझे माफ कर दो मेजर साहब, मेजर साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमारे कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करेगा? तुम्हारे मुल्क को तो बॉम्ब स्क्वाड बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमारा हर फौजी अपनी हथेली पर तुम्हारी मौत लेकर घूमता है।
कैप्टन अरशद खान, यस सर। अरेस्ट देम ऑल। शाबाश, आज मैं ये खंजर तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। इसकी क्या जरूरत है साहब जी? आपकी बेशुमार ताकत और अम्मी अब्बू की दुआएं मेरे साथ हैं। फिर भी अगर किसी ने गलती से जोनाबाद की तरफ बुरी नजर डाली या इस सरजमी के साथ गद्दारी की तो ये खंजर उसके सीने में उतार देना। जो हुक्म साहब जी। कैप्टन, हर साल मुझे खासतौर से यहीं डिप्यूट किया जाता है, लेकिन इस साल हेडक्वार्टर ने मुझे नीचे जाने की मंजूरी दे दी है। बड़े खैरियत की बात है। सर वो इसलिए ताकि हम जैसे नए ऑफिसर्स भी आपकी तरह एक्सपीरियंस और ट्रेंड हो जाएं। लेकिन इरशाद, तुम्हारी भी तो छुट्टी मंजूर है। सर मैंने छुट्टी कैंसिल करा दी है, मैं गांव नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो अपनी माँ की बहुत याद आती थी। सर इस माँ को छोड़कर अब उस माँ के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे बुलाएगी, और वैसे अब मुझे इसकी याद नहीं आती, वो हर वक्त मेरे साथ है। इरशाद, तुम लोग 3 ऑफिसर्स हो और 7 जवान, टोटल 10। घुसपैठियों के लिए काफी है सर। मौका पड़ने पे एक सिपाही 1.25 लाख दुश्मन पे भारी पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों कैप्टन साहब, इतने बड़े थैले में दुश्मनों का गोश्त ला रहे हैं? ओए, दुश्मनों का गोश्त तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। ओए तारा सिंह, ओए मेरी चिट्ठियाँ ले जा यार, सिर्फ तारीख लिखकर रोज एक पोस्ट कर देना। साहब मेरे गांव से तो पोस्ट ऑफिस 4 किलोमीटर दूर है, आप किसी और को दे दीजिए। रूपचंद साहब, पिछली मर्तबा मेरी आधी छुट्टियां आपकी चिट्ठियां डालने में गुजर गई थी, आप भोलानाथ को दे दीजिए, इसका बाप पोस्ट मास्टर है। क्या बात कर रहा है साहब, मेरा बाप तो 2 साल पहले ही मर चुका है, तब से मैंने पोस्ट ऑफिस ही जाना छोड़ दिया है। कमाल है यार। एक दिलेर सिंह, सर। ला तेरी चिट्ठियां मैं पोस्ट कर दूंगा। ओह थैंक यू वेरी मच सर। इसी बात पर मैं आपको एक जोक सुना। ना 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 ना, जोक नहीं, तेरी चिट्ठियां मैं पोस्ट कर दूंगा, लेकिन जोक नहीं सुनूंगा। दिलेर सिंह सर, मैं वादा करता हूं कि छुट्टियां खत्म होने से पहले तेरा नाम और तेरी पसंद का गाना रेडियो पर जरूर बजेगा। सर जिस दिन मेरी पसंद का नाम के साथ आ गया, उसके बाद हर जवान की जुबान पर वही गाना होगा। ऑल द बेस्ट सर। खुशामदीद, 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 खुशामदीद। तुम्हारे मुबारक कदम यहाँ पड़े, यही हमारी फतेह है लाला। यहाँ तो पूरी जंग की तैयारी चल रही है गुलमस्तान। बेशक जिहाद का वक्त आ गया है लाला, और इस मर्तबा हिंदुस्तानी फौज के दोबारा सरहद पर लौटने से पहले हम जौनाबाद को तोड़ के अपने कब्जे में कर लेंगे, और इंशाअल्लाह कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो गुलमस्तान? कश्मीर पाकिस्तान में हरगिज नहीं मिलेगा जैसा कि तय हुआ था। मुझे आजाद कश्मीर चाहिए, पूरा मुल्क, जिसका वजीर आजम बनना है मुझे, और सिर्फ इसी वजह से मैं तुम लोगों का साथ दे रहा हूं। इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा ही होगा लाला। अलबख्श, आज मत जाओ अलबख्श। अम्मी और अब्बू ने तुम्हारी चादर कबूल नहीं की, मेरा दिल घबरा रहा है। खुदा के वास्ते मत जाओ। अम्मी अब्बू की दुआएं मेरे साथ हैं नरगिस। लाला की जुबान मेरे लिए हुक्म है और उसे निभाना मेरा फर्ज। अलबख्श, ये इमाम जामीन ताबीज तुम्हें बांध रही हूँ। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, हर बला से महफूज रखे।
अभी इसका टूट कर गिरना अच्छा नहीं होता अलबख्श। मुझे डर है आज कोई ना कोई हादसा जरूर होगा। मेरी खातिर रुक जाओ अलबख्श, अपनी मोहब्बत की खातिर रुक जाओ। फिर से तुम्हें रुकने के लिए कभी नहीं कहूंगी, कभी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता नरगिस। लाला खुद सरहद पार जाकर इस काम के लिए जबान दे आए हैं। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो मैं लाला से नजरें कभी नहीं मिला पाऊंगा। भरोसा रखो नरगिस, अपनी मोहब्बत पर यकीन रखो। मुझे कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अलबख्श। अलबख्श, लाला वाकई बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि उसे तुझ जैसा वफादार, नेक और ईमानदार आदमी मिला। मैं तो लाला की खाक के बराबर भी। लाला तो फरिश्ता है मेरे लिए, इसीलिए मैं अपने मुल्क के जवानों से छुपकर लाला के लिए काम करता हूं। शाबाश, सामान लाद दो। फतेह हमारी होगी। ओए क्या हाल है इनके? अब ठीक है सर? बस ठीक है सर। साला जब से ये पाकिस्तान बना है ये हमसे लगातार पंगा ले रहे हैं। ओए ये पाकिस्तानी ये नहीं समझते कि अगर हिंदुस्तान की सारी जनता उनके बॉर्डर पर खड़े होकर ये कर देना हाँ तो सारे पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। क्या बात है सर? हाँ, साले दोगले समझते नहीं है। साहब जी, आपके बेहिसाब एहसान है मुझ पर, एक और मेहरबानी कीजिए। जो मेरी खातिर अपना खून बहा सकता है, क्या लाला उस पर एहसान नहीं कर सकता? बोलो अलबख्श। साहब जी, जहां जहां तक निगाह जा सकती है पूरे जोनाबाद में आप ही की हुकूमत है, आप ही की जमीन है। साहब जी, मुझे खेत का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। अलबख्श, जिस जमीन की तरफ तुम इशारा करोगे वो जमीन तुम्हारी, पर मेरी खातिर तुम्हें इस साल एक कड़ा इम्तिहान देना होगा। वो क्या साहब जी? इस बार घोड़ों की दौड़ में तुम्हें जोनाबाद का झंडा ले जाकर टेकरी पर गाड़ना होगा, और ये दौड़ जीतकर अलबख्श तुम्हें सारी वादियों में लाला का रुतबा बढ़ाना होगा। इंशाअल्लाह साहब। चल! अलबख्श कौन है ये? कहां से उठा लाया इसे? ये पाकिस्तान का फौजी अफसर है साहब जी। ये हमारे मुल्क में तोड़फोड़ और दहशत फैलाने आया है। इसने क्या किया अलबख्श, मुझे बताओ। साहब जी, ये हमारे मुल्क से कश्मीर को अलग करना चाहता है, जोनाबाद को तोड़ना चाहता है। इसे सजा दो साहब जी, इसे हवालात में डालो साहब जी। दीवान जी, अलबख्श की रिपोर्ट दर्ज करो। जी जनाब। बोलो। ये लाला निहायत ही खौफनाक शैतान है, गद्दार है वो। इसी के जरिए सरहद पार से लाला हथियार मंगवाता था साहब जी। इसीलिए इस कमजर्फ को मैं पाकिस्तान से उठा लाया। लाला और ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। हकीकत जानने के बाद साहब जी लाला ने अली खान जी, इस गद्दार को उठा के सलाखों के पीछे डाल दो। जी, और इसका क्या हश्र करना है वो मेरे हुक्म का इंतजार करो। जी हुजूर। आओ गुलमस्तान। तेरे नैन नक्श तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तेरी मौत बहुत बुरी होगी। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम मेजर प्रताप, वेलकम। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया सर? यस मेजर, बहुत जरूरी काम है आपसे। मेजर, आप मिशन पर तो जा रहे हैं जहां मैं अभी आपके साथ हूँ, लेकिन यहाँ आपका एक मिशन अधूरा रह गया है। विच मिशन सर? मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात का जवाब दो। मेजर प्रताप, तुम कैप्टन सोनिया से मोहब्बत करते हो? यस सर। तुम सोनिया से शादी करना चाहते हो? यस सर। कल शाम को मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। यस सर। व्हाट सर?
ओए ये मोटा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओए 8 PM हुआ नहीं और तेरी 8 PM शुरू हो गई। ला इधर दे। नो प्रॉब्लम। A time for friends. 8 PM. सर, मैंने डिसाइड कर लिया है। ओए क्या डिसाइड कर लिया है तूने? सर, आज मैं बाहर खुले में बैठ के पीऊंगा। कैप्टन पुरुषोत्तम, आप यहीं बैठ के पियो, बाहर बहुत ठंड है। तो क्या हुआ? ओए ये तेरा घर नहीं है, ये बंकर है और हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ? ओए बाहर गोलियां भी चल सकती हैं, तू मर भी सकता है। तो क्या हुआ? ओए तू बाहर नहीं जाएगा। मैं तेरा सीनियर अफसर हूँ और ये मेरा हुक्म है। तो क्या हुआ? कैप्टन सावधान। 2 कदम पीछे चल। बैठ जा आराम से। सर वैसे बाहर खुले में। शट अप यार। तो क्या हुआ? इडियट। सर, ये 8 PM पीने के बाद तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं और आप लोग आपस में लड़ रहे हो। तो क्या हुआ? क्या हुआ? Charlie 1 to Alpha 1, over. ओ अल्फा 1 स्पीकिंग सर। गुड मॉर्निंग मेजर साहब। इधर बड़ी ठंड पड़ रही है, आपकी तरफ कोई नया डेवलपमेंट है? ओवर। हमारे घायल जवानों ने जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है, कैप्टन सोनिया ने उस टेररिस्ट का एक स्केच तैयार किया है। तुम्हें यह पता करना है कि कहीं वो पड़ोसी मुल्क का कोई घुसपैठिया था या हमारी जमीन का कोई टेररिस्ट। ओवर। ओ जी, हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो यहीं जोनाबाद की पहाड़ियों के पीछे गए हैं। ओवर। गुड, मैं बहुत जल्द वहां पहुंच रहा हूं। वो कभी भी एनकाउंटर कर सकते हैं। तुम अपनी बटालियन के साथ पोस्ट पर अलर्ट रहना। ओवर। मैसेज रिसीव्ड सर। सर वो हमारे खाने की फरमाइश का क्या हुआ सर? ओवर एंड आउट। थैंक यू सर। लेट्स गो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सत्या, मुझे माफ कर दो शिवा भैया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गुनहगार हूं आपका, आपके भाई का, आपके सारे परिवार का। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे तेरी भूल का एहसास है, यही तेरा प्रायश्चित है अलबख्श। नहीं शिवा भैया, मेरे गुनाह इतनी आसानी से नहीं मिटेंगे। मैंने इन हाथों को सत्य पर उठाया था, पर आज के बाद ये हाथ उन लोगों पर उठेंगे जिन लोगों के साथ मैं गलत राह पर चल पड़ा था। पता नहीं इस जंग में मेरी हार होगी या जीत। अगर मारा गया तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अगर जिंदा लौटा तो हम मिलकर खुशियां बांटेंगे। आज मैं आप लोगों के पास बस इतनी दुआएं लेने आया था। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया, आशीर्वाद दीजिए।
तू विजयी हो। हम सब की दुआएं तेरे साथ हैं। तुम आर्मी की कस्टडी में हो, मैं ये लाला को दिखाना चाहता था। अब उनका कांटा निकल गया है, इसलिए वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द घुसपैठ शुरू कर देंगे। लाला और सरहद पार के लोगों को रोकना होगा साहब जी। अलबख्श, तुम यहाँ के रहने वाले हो, इसलिए यहाँ के अपने परायों को अच्छी तरह से पहचानते हो। तुम अपनों को साथ लेकर दुश्मनों पर नजर रखो, जब तक हेडक्वार्टर से फौजें यहाँ पर तैनात नहीं हो जाती। पर हम इसकी इंफॉर्मेशन भी तो हेडक्वार्टर्स को दे सकते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना काफी नहीं है। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हेडक्वार्टर्स को और भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। अलबख्श, वो हथियार किसी महफूज जगह पर छुपा देना, ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे। अलबख्श, मैं तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ। साहब जी, भले ही हमारे मजहब अलग अलग हो, पर हमारा मुल्क तो एक है। जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा करते रहें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं, तो कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क पर आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। तुम जैसे मुसलमानों का ईमान ही हिंदुस्तान की शान है अलबख्श। लेट्स गो कैप्टन। आर्मी इंटेलिजेंस और रॉ किसी ने भी आतंकवादियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है, और ना ही बॉर्डर पर कोई आर्मी मूवमेंट या प्रॉक्सी वॉर जैसी सिचुएशन की कोई रिपोर्ट है। सर, आर्मी इंटेलिजेंस और रॉ किसी इंफॉर्मेशन को देने में नाकामयाब हो जाएं, तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ रखकर बॉर्डर की तरफ से बेफिक्र हो जाएंगे? सॉरी मेजर, मैं सिर्फ एक तुम्हारे कहने से इतनी बड़ी तादाद में फौजी ताकत बॉर्डर पर नहीं भेज सकता। वाई सर, मैं अपनी कंपनी का ऑफिसर कमांडेंट हूँ। बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। इसके बावजूद मुझे मेरी बटालियन की मदद नहीं मिलेगी? क्योंकि तुम एक ऐसे आदमी पर यकीन कर रहे हो मेजर प्रताप, जो कल तक हमारे दुश्मनों से मिला हुआ था। इस इंफॉर्मेशन के पीछे कोई साजिश भी तो हो सकती है। अगर मैं देशभक्त और देशद्रोही में फर्क नहीं पहचान सकता, तो मुझे आर्मी से रिजाइन कर देना चाहिए सर। डोंट गेट इमोशनल मेजर प्रताप। देखो, मैं इतने जवानों का रिस्क नहीं ले सकता। बर्फीले तूफान और एवलांचेस में मैं अपने जवानों को झोंक नहीं सकता। उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ सर। अगर एक भी जवान एवलांच या तूफान में मेरी वजह से मारा गया, यू कैन कोर्ट मार्शल मी सर। एंड व्हाट अबाउट इंटरनेशनल कम्युनिटी? उन लोगों के सामने भी तो हमें जवाब देना होगा। पड़ोसी मुल्क वाले हम पर ये इल्जाम भी तो लगा सकते हैं कि पहल करके हमने हमला किया था। पूरी दुनिया जानती है सर कि आज तक किसने किसके ऊपर पहले हमला किया है, कहाँ ये टेररिस्ट पलते हैं, कहाँ इन टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है, और कौन ये टेररिज्म फैला रहा है। क्या उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों पर पट्टी बंधी है, या वो जानबूझकर खामोश हैं? सर, हमें अपने देश की रक्षा खुद करनी है। मेजर प्रताप, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे ब्रिगेड और डिवीजन हेडक्वार्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी। अगर मैं ब्रिगेड और डिव हेडक्वार्टर्स के भरोसे बैठा रहा, तो जवाब आने से पहले दुश्मन कश्मीर पहुंच जाएगा। सर, आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। सर, आई एम विद यू। आई विल ऑलवेज बी विद यू। अलबख्श, हमारा ट्रांसमीटर बर्बाद हो चुका है। गोला बारूद और हथियार भी इतने नहीं कि हम ज्यादा देर तक दुश्मन का सामना कर सकें। इसलिए हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम दोनों को नीचे कंट्रोल पोस्ट पे जाना पड़ेगा। ख्याल रहे, हिंदुस्तान की इस पोस्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। आप बेफिक्र होकर जाइए साहब जी। अलबख्श ने आप लोगों की तरफ फौजी वर्दी तो नहीं पहनी, पर उसकी रगों में हिंदुस्तानी खून तो है। इंशाल्लाह जब तक इस जिस्म में सांसें हैं, दुश्मन कश्मीर का एक जर्रा भी नहीं ले जा सकता। मुल्मस्तान, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर सके। लाला सुन, बोल रहा एक हिंदुस्तानी। तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे। तुम कश्मीर मांगोगे, हम चीर देंगे। याद है, जोनाबाद पर किसी ने बुरी नजर डाली तो ये उसके सीने में उतार देना। तूने ही कहा था ना, पाक से मिलकर इस जमीन को नापाक करने वाले लाला सुल्तान,
आज ये खंजर मैं तुझे सूद समेत वापस लौटाऊंगा। दोस्तों, भगवान की कृपा और आप सबकी दुआओं की वजह से आज मैं जिंदा हूं। और भारत माँ ने मुझे जाने नहीं दिया।